control. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.10 ब्रेटन साइकिल का सबसे पहला न्यूमेरिकल, जिसमें वो कहता है द एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल ऑपरेट्स विद एयर एंटरिंग द कंप्रेसर। यानी कि मुझे ये अभी देखो आगे इसने क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि एक ब्रेटन साइकिल एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल है जो ऑपरेट कर रहा है एक ऐसे वक्त पे जब एयर एंटर कर रही है कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, हवा एंटर कर रही है और प्रेशर दिया गया और टेम्परेचर दिया गया। तो स्टूडेंट इतने तो आप समझदार हो ही कि आपको इतना तो पता होगा ये वो कौन सी चीज़ों की बात कर रहा है, P1 और T1 की। स्टार्टिंग में बिगनिंग में यही चीज़ें दी जाती हैं हमेशा। तो प्रेशर है हमारे पास 95 किलो पास्कल, ठीक है, और टेम्परेचर हमें दिया गया है 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस को मैं कन्वर्ट कर लूँगा केल्विन में, 273.15 जमा करके तो 295 शायद बनता है। इसमें 2 जमा करूँ तो 70 और 20, हाँ 295 ही बनता है, 295.15 केल्विन, ठीक है जी। आगे वो कहता है स्टूडेंट्स द प्रेशर रेशो आर पी इज इक्वल टू 6/1। 6:1 का मतलब 6/1 विच इज इक्वल टू 6 ही आता है, तो ये 6 है। और वो आगे कहता है एंड एयर लीव्स द हीट एडिशन एट 1100 केल्विन। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा है। वो कहता है कि जब हीट ऐड की जा रही थी, सप्लाई दी जा रही थी, तो हीट कब सप्लाई दी जाती है, दूसरे और तीसरे साइकिल के सेंटर में। तो लिहाजा ये T3 की वैल्यू मुझे दे रहा है, T3 इज इक्वल टू 1100 केल्विन। अब ये आगे मेन मुद्दे पे आता है कि कंप्रेसर वर्क आपने मुझे निकाल के देना, टरबाइन वर्क निकाल के देना, इफिशिएंसी और बैक वर्क रेशो। और ये जो कंप्रेसर एग्जिट टेम्परेचर और टरबाइन एग्जिट टेम्परेचर है, ये अपना T2 और T4 की बात कर रहा है, जो हम वैसे ही मालूम कर लेते हैं बीच में, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम करना वैसे ही ज़रूरी हो गया होता है बीच में। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि T2 बराबर होता है T1 आर वी की पावर K-1, लेकिन यहाँ पे आर पी है तो इसका फार्मूला होगा आर पी की पावर K-1/K। ये मैं आपको लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। तो वैल्यूज पुट करो, देखो T1 की वैल्यू 295.15, आर पी की वैल्यू कितनी है 6, K-1 मतलब कि 1.4 - 1/1.4। इसको कैलकुलेट करो कितना टेम्परेचर देता है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 492.5 केल्विन, ठीक है। T2 तो मालूम हो गया। आगे हमारा चक्कर आ जाता है T4 को मालूम करने का। तो T4 के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, आपको याद होगा, इसके लिए भी हमने एक फार्मूला स्टडी किया था। वो फार्मूला था स्टूडेंट्स T3 इज इक्वल टू T4 इंटू आर वी की पावर K-1। यहाँ पे आर पी है तो आ जाएगा आर पी की पावर K-1/K। अब देखो मैं निकालना चाहता हूँ T4, तो इसका फार्मूला बन जाएगा T4 इज इक्वल टू, यहाँ पे चलो ऊपर ही करता हूँ, T4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास T3 डिवाइडेड बाय आर पी की पावर K-1/K, ठीक है, पावर भी साथ में चली जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर लो, T3 की कितनी वैल्यू आपके पास 1100 केल्विन और आर पी की वैल्यू 6 की पावर आ जाएगी, देखो 1.4 - 1/1.4। इसको कैलकुलेटर पे पुट करो, आपको T4 मिल जाएगा। तो आपका एक तो ये भी डन हो गया, एक ये भी डन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर की मेरे पास वैल्यू आ रही है 659.27 केल्विन, ठीक है जी, ये भी मालूम हो गया। अब टेम्परेचर्स तो मालूम हो गए, पीछे रह गया बैकवर्क रेशो, इफिशिएंसी और अपना कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क, ठीक है। सबसे पहले कंप्रेसर वर्क की बात करूं तो स्टूडेंट्स कंप्रेसर वर्क किस टेम्परेचर में कर रहा होता है, कंप्रेसर वर्क कर रहा होता है T3 और T2 के सेंटर के अंदर अंदर। तो लिहाजा हमें उन्हीं के अंदर अंदर काम करवाना होगा उससे। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो देखो आगे लिखा हुआ है पर यूनिट मास, इसका मतलब ये बात कर रहा है स्मॉल w वाले कंप्रेसर वर्क की। कंप्रेसर वर्क आपको याद होगा ये बराबर था कैपिटल कंप्रेसर वर्क ओवर मैस, ठीक है जी, इसके बराबर था, जो कि बराबर होता है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर इनटू T3 - T2, क्योंकि इस टेम्परेचर के दौरान हमारा जो अपना कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। T3 - T2 नहीं था, सॉरी, T2 - T1 था, क्योंकि कंप्रेसर तो 1 से 2 के सेंटर में आता है ना, 1 से दूसरे स्टेप के सेंटर में, तो ये T2 - T1 आता है, माजरत, ठीक है जी। स्टूडेंट्स मसला पता क्या है,
मसला ये आता है कि W और Q के फार्मूले में फ़र्क क्या पड़ता है। देखो W के बाद आपके पास Q का भी एक मैंने आपको मेन फार्मूला Q इन का पढ़ाया, जो कि आपके पास था CP इंटू T3 माइनस T2, ये था ना। तो आपने पता है क्या करना है, जब भी आपने W और Q को चेक करना है ना, क्योंकि वर्क इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने पता क्या करना है, इसको याद रखने का जुगाड़ ये है, आप बस Q का फार्मूला याद रख लो। आपने कहना है कि जब भी वर्क का फार्मूला आएगा ना, तो मैंने टेम्परेचर के नंबर्स में से 1 माइनस कर देना। देखो 3 में से 1 माइनस किया तो T2 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो T1 आ गया, ये चक्कर है। तो देखो पहले मैं W मालूम करता हूँ, कंप्रेसर वर्क। तो CP की वैल्यू कितनी होती है 1.005, ये आप सब जानते हो, ये फिक्स होती है कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू। और T2 माइनस T1, ये T2 की वैल्यू आई थी 492.5 माइनस अपने T1 की वैल्यू 295.15। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कंप्रेसर वर्क आपको कितना देता है, क्योंकि मैं तो इतना यार 1.005 इंटू 492.5 माइनस 295.15, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है 198.34 कह सकते हो किलो जूल पर केजी। आपको पता ही इसका यूनिट यही बनेगा क्योंकि ये स्मॉल वर्क है। ठीक है जी। अब हम क्यू इन भी मालूम कर लेंगे बाद में, चलो, क्योंकि क्यू इन हमारे काम आएगी स्टूडेंट्स आगे जाके, तो क्यू इन को चलो यहाँ पे हम मालूम कर लेंगे बाद में। अभी उसने बोला था कंप्रेसर वर्क, वो हमने निकाल लिया। अब टरबाइन वर्क की बात आती है, तो टरबाइन वर्क वो स्टेप था स्टूडेंट्स, ये हमारा आता है ये वाला, ये जो टरबाइन वर्क का स्टेप है ना, ये तीसरे और चौथे के दरमियान में आता है। तो लिहाजा टरबाइन वर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है W टरबाइन ओवर मैस। ठीक है, ये डॉट आपने लाजमी लगाना है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर इनटू, देखो इसका फार्मूला होगा T3 माइनस T4। ठीक है जी, T3 माइनस T4, तो ये इसका फार्मूला है। जैसे Q आउट का आपने फार्मूला याद रखा हुआ है ना, वैसे इसका फार्मूला याद कर लेना है। वो जो आपको मैंने अपने क्या नाम है Q आउट का फार्मूला पढ़ाया, वो क्या था जी, वो फार्मूला था T4 माइनस T1। तो अब आप बोलोगे सर वो कैसे हम इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। देखो वहाँ पे भी टेम्परेचर में से 1 माइनस करो, आपका काम सेट हो जाएगा। देखो टेम्परेचर में से जब मैं 1 माइनस T4 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा T3, और T1 में से जब 1 माइनस करूंगा तो 0 आ रहा है। लेकिन आपको पता है साइकिल के मुताबिक 1 से पीछे वाला नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, तो लिहाजा T4 आ गया। इस तरह से आप वर्क टरबाइन वर्क को भी याद कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, CP 1.005 इंटू T3 माइनस T2। T3 अपने पास कितना है जी, T3 1100 केल्विन था, और उसके बाद T4 हमने मालूम किया जो कि हमारे पास आया 659.27 केल्विन। अब इसको भी मालूम कर लो ये कितना निकलता है आपके पास। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है टरबाइन वर्क की 442.93 किलो जूल पर केजी। ठीक है जी, ये वर्क आ गया आपके पास, तो टरबाइन वर्क भी डन हो गया। अब इफ़िशियंसी की बात आती है और बैक वर्क रेशो की। इफ़िशियंसी आपको याद होगा, मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको निकालना सिखाया था। इफ़िशियंसी का फार्मूला था नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ठीक है, हीट सप्लाइड पहले आप निकाल लो उसके लिए, और नेटवर्क बाद में निकालते हैं। CP की वैल्यू 1.005, T3 की वैल्यू 1100 माइनस T2 की वैल्यू जो कि हमने निकाली है 492.5 केल्विन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी अपनी Q इन की वैल्यू। तो देखो कितनी निकलती है, 1.005 इंटू 1100 माइनस 492.5। तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है मेरे पास 610.5। अब ये हीट है, तो हीट का यूनिट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, हीट का यूनिट होता है किलो जूल, बस इतना यूनिट होता है अपने हीट का। तो वो यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ किलो जूल। ठीक है जी, और बटे में केजी भी आएगा, क्योंकि ये हीट आपको पता है मैस, ये दूसरी हीट है, ये कैपिटल Q वाली हीट नहीं है, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हमने Q इन मालूम कर लिया। अब मुझे चाहिए नेटवर्क। नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स वो वर्क जो हमारे काम आया है। कंप्रेसर ने जो वर्क किया वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं था, मेन काम टरबाइन का वर्क था। तो हमारा इसका फार्मूला होगा टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर का वर्क। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होगा। तो वैल्यूज पुट करके नेटवर्क निकाल लो।
तो क्या है जी इसका, इसकी वैल्यू है अपने पास टरबाइन की 442.93 माइनस कंप्रेसर के वर्क की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 198.34। तो इसको भी कैलकुलेट कर लो, 442.93 माइनस 198.34। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 244.59 किलो जूल पर केजी। अब आप इसका वर्क निकाल सकते हो, मतलब सॉरी इफिशियंसी निकाल सकते हो। इफिशियंसी बराबर है हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स, इसको आप थर्मल इफिशियंसी से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी, इज इक्वल टू नेटवर्क डिवाइडेड बाय सप्लाइड हीट। ये हमारे पास शुरू में फार्मूला था अपने वो हीट इंजन साइकिल वाला। तो नेटवर्क कितना आया हमारे पास 244.59 बटे में आ गया क्यू इन, जो कि हमने यहाँ पे ये 610 निकाला है, 610.5 इसको निकाल लो किलो जूल पर केजी। यूनिट लेस होती है अपनी इफिशियंसी, तो ये निकल यूनिट लेस ही होगी ये भी। तो 610.5, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 0. इसकी जो इफिशियंसी मेरे पास निकल रही है वो 0.40 है, ठीक है 0.40। अगर आप इसको लेके जाओगे फीसद में तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करके आप इसको लिख सकते हो 40%, 40%, ठीक है, इंग्लिश में ही बोल देते हैं आप। तो देखो सारे काम डन हो गए, इफिशियंसी भी आ गई, बैक वर्क रेशो रह गई। तो बैक वर्क रेशो का काफ़ी सिंपल फार्मूला है, इसे BWR से प्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क, ठीक है। बैक वर्क रेशो का मतलब होता है वो वर्क जो हमारे किसी काम ही नहीं आया। बैक वर्क मतलब कि वो वर्क वापस चला गया। देखो ये इसी तरह से निकलेगा। कंप्रेसर वर्क मतलब कि यही हमारे काम नहीं आया, और टरबाइन का मेन वर्क यानी टरबाइन को कंप्रेसर के वर्क को ओवर राइड करने के लिए क्या करना पड़ा जी, अपना वर्क को ज़ाया करना पड़ा, अपनी एनर्जी को ज़ाया करना पड़ा, क्योंकि वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लिहाजा इसी वजह से इसका फार्मूला होता है W कंप्रेसर ओवर W टरबाइन। तो लिहाजा इसकी वैल्यू पुट करो जो आपके पास आई है, कितनी आई थी ये 198.34, और इसकी टरबाइन की वैल्यू कितनी आई थी 442.93। ये भी यूनिट लेस होता है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0. चेक कर ले तो एक दफ़ा 198.34 डिवाइडेड बाय 442.93। तो ये स्टूडेंट्स आ रही है मेरे पास 0.44 या 0.45 कह सकते हो। चलो 448 लिख लेते हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा ना बढ़ा के लिख दिया मैंने, ये देखो ये आ रही थी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।